बच्चों, आज आपके क्लास 10 का विषय गणित का 15वां चैप्टर जो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल है उसका दूसरा पार्ट ले रहे हैं, जिसमें आपके वृत्त के त्रिज्याखंड यानी सेक्टर और वृत्तखंड यानी सेगमेंट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले हम त्रिज्याखंड को ले रहे हैं। त्रिज्याखंड क्या है, ये देखो जो एक चित्र बना हुआ है, चित्र में ओ ये आपका इस वृत्त का केंद्र है। ओ से ए एक त्रिज्या है, ओ से बी दूसरी त्रिज्या है। इन दोनों त्रिज्याओं के बीच का जो भाग है उसको क्या कहते हैं, उसको त्रिज्याखंड कहते हैं। और इस ए से बी तक का जो परिधि का भाग है, ये जो पूरी वृत्त की परिधि है वो ए से बी तक का जो भाग है उसको चाप ए बी कहेंगे। इन दोनों त्रिज्याओं के बीच का जो कोण है थीटा, वो कोण थीटा होगा। कोण थीटा है वो आपके यहाँ जो चित्र बना है उसमें 180 डिग्री से कम है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये कि थीटा कोण है वो 180 डिग्री से छोटा है। अब क्या होता है, यदि ये इस त्रिज्याखंड का जो कोण है वो 180 डिग्री के बराबर हो जाता, कैसे, यानी वो थीटा 180 डिग्री हो जाता, तो इसका जो पूरा चाप था वो चाप इस वृत्त की परिधि का आधा हो जाता। यानी उस चाप की लंबाई एल है वो क्या हो जाती, पाई आर हो जाती। परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है, उसका आधी पाई आर हो जाती। अब यदि ये थीटा 180 डिग्री से कम है तो चाप की लंबाई क्या होगी, एल बराबर पाई आर गुणा थीटा बटा 180। ये इस चाप की लंबाई होगी। त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई का सूत्र यहाँ लिख लिया हमने। क्या लिखा है, एल बराबर पाई आर गुणा थीटा बटा 180 डिग्री। ठीक है। अब यह है कि यदि वही बात कि यदि थीटा है वो 180 डिग्री है, 180 डिग्री का मतलब अर्धवृत्त हो गया, तो उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और ये आधा 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। यदि चाप वृत्त के केंद्र पर थीटा कोण बनाता है तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यदि कोण थीटा है उस स्थिति में इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है गुणा थीटा बटा 360। ये आपके उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र है। त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360। इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल बराबर 1/2 एल इंटू आर। एल क्या है, एल आपका ये चाप की लंबाई है, आर क्या है, त्रिज्या है। तो किसी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका दूसरा सूत्र है क्षेत्रफल बराबर 1/2 एल इंटू आर। ठीक। अब कुछ प्रश्न घड़ी के आते हैं। घड़ी के प्रश्नों में क्या होता है, ये मैंने एक घड़ी का चित्र बनाया है। इस घड़ी में 2 सुइयाँ होती हैं, एक मिनट का समय बताने वाली, दूसरा घंटे की सुई। तो जो मिनट की सुई है, ये बड़ी वाली सुई होती है, वो मिनट की सुई होती है। घड़ी में मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण घूमती है। ये ध्यान रखना है, आपको याद रखना है कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री कोण घूमती है, 6 डिग्री का कोण घूमती है। घड़ी में घंटे की सुई है, वो 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण घूमती है। ये 2 चीज़ें आपके याद रखनी है घड़ी के संबंध में कि मिनट की सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण घूमती है, और घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का 1/2 डिग्री का कोण घूमती है। घड़ी के प्रश्न है वो इन दोनों के आधार पर होंगे। ठीक है। अब आगे हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं इसका। ये एग्जाम्पल है पहला कि एक चाप की लंबाई 4 सेमी, त्रिज्या 6 सेमी है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात है। यही क्या दिया हुआ है, चाप की लंबाई यानी एल दिया हुआ है, हमने हल में लिख लिया। हल एल बराबर 4 सेमी, आर बराबर 6 सेमी। ज्ञात क्या करना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का हमने जो सूत्र देखे थे उन सूत्र में एक ये सूत्र था कि 1/2 L इंटू आर। जब त्रिज्या खंड की लंबाई दी हुई हो, त्रिज्या दी हुई हो, तो उसका सूत्र ये लगाना है 1/2 L इंटू आर। तो यहाँ मान रख दिया हमने 1/2 गुणा L की जगह 4, आर की जगह 6/2 थे, उनको हमने 4 में भाग लगा दिया तो ऊपर 2 हो गया, 2 को और 6 को गुणा कर लिया तो 12 सेमी स्क्वायर, यानी 12 वर्ग सेमी ये उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम उसका ही दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण 50 डिग्री है। आंतरिक कोण कितना डिग्री है? 50 डिग्री है। यदि चाप की लंबाई 5 पाई सेमी हो तो चाप द्वारा बने लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और उसमें हमें 2 चीज़ें दी हुई है। एक चीज़ क्या दी हुई है? एक तो उसका कोण थीटा दिया हुआ है 50 डिग्री, दूसरा उसे चाप की लंबाई यानी L दी हुई है, L बराबर 5 पाई सेमी। ठीक है, अब हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हमने लिख लेंगे कि दिया हुआ क्या है? दिया हुआ L बराबर 5 पाई सेमी है, थीटा बराबर 50 डिग्री है। ठीक, अब हमें पता है कि इसके 2 सूत्र होते हैं त्रिज्या खंड ज्ञात करने के। तो पहला सूत्र है 1/2 L इंटू आर और दूसरा सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ठीक है, दोनों में पहले में L और R की आवश्यकता है। L हमारे पास है लेकिन R नहीं है। चलो दूसरे सूत्र पर विचार करते हैं। दूसरे सूत्र में पाई आर स्क्वायर, इसमें भी R की आवश्यकता है और थीटा की आवश्यकता है। थीटा तो है लेकिन R नहीं है, इसलिए अब हम क्या करेंगे? अब हमें यहाँ R निकालना पड़ेगा, पहले R ज्ञात करना पड़े। तो R कैसे ज्ञात करेंगे? R हम इस सूत्र से ज्ञात कर लेंगे। R जो हमारा लंबाई ज्ञात करने का सूत्र है, चाप की लंबाई L ज्ञात करने का सूत्र है, उस सूत्र से हम R ज्ञात कर लेंगे। L बराबर क्या होता है? L बराबर हमने पढ़ा था सूत्र कि पाई आर गुणा थीटा बटा 180। ठीक है, तो इस सूत्र से हम क्या कर लेंगे? R ज्ञात कर लेंगे। तो हम यह देखो ये लिख लिया है कि L बराबर पाई आर गुणा थीटा बटा 180। अब हम क्या करेंगे? जो जो मान हमें पता है वो लिख देंगे। L का हमें मान पता है 5 पाई है तो L का मान 5 पाई लिख दिया। R का हमें मान पता नहीं तो R का लिखा नहीं। थीटा का मान हमें पता है, थीटा 50 डिग्री है तो हमने ऊपर 50 लिख दिया। ठीक है, अब हम पक्षांतर करके R के बराबर लिख लेंगे। R के जो गुणा में हैं वो तो बटा में आएंगे, R के जो बटा में हैं वो ऊपर आएंगे। ये जो R के सामने 5 पाई था, ये 5 पाई ऊपर आ गया। R के गुणा में ये बटा में 180 था तो 5 पाई गुणा 180 हो गया। और जो इसके गुणा में था R के पाई और 50 वो बटा में आ गया, पाई गुणा 50। अब हम क्या करेंगे? काट लेंगे पाई से, तो पाई कट गया। ठीक है, 0 से 0 कट गया ये। अब पीछे 5 बचा, 5 को नीचे वाले 5 से काट दिया। अब ऊपर क्या बचे? 18। इस प्रकार R क्या आ गया? 18 सेमी। यानी उस त्रिज्या खंड की त्रिज्या क्या आ गई? त्रिज्या आ गई 18 सेमी। ठीक, अब हमारे पास L पहले से पता है, R आ गया, तो हम उस सूत्र से L और R वाले सूत्र से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर 1/2 L इंटू आर। यहाँ लिख दिया 1/2। L कितना है? 5 पाई है तो इंटू 5 पाई। R कितना आया? R 18 आया, 18। अब क्या करेंगे हम? अब या तो अब पाई का मान रख लो, 5 पाई है तो पाई का मान रख दिया 1/2, 5 इंटू 22/7 इंटू 18। अब काट लेते हैं। पहले इसको 2 से 18 को काट देता हूँ मैं। कितने हो गए? 9 हो गए। 9 को 5 से गुणा कर लेता हूँ। 9 को जो 45, 45 गुणा 22/7, 45 और 22 को गुणा कर लिए, कितने हो गए आपके? 990/7। 990 में 7 का भाग लगाया तो हम देख जाएंगे, पहले 7 का भाग 2 में गया एक बार, पीछे बचा 2। 2 और 9 कितने हो गए? 29। 29 में 7 का भाग लगाया 4 बार गया, आगे 4, पीछे कितना बचा? पीछे 29 बचा 1, 1 और 0, 10। 10 में कितनी बार गया 7 का भाग? 1। तो ये हो गया 141.42। ये आपका उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम
त्रिज्या खंड के चाप चाप की लंबाई ज्ञात कर लेंगे एल के सूत्र से, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल इन दो सूत्रों से हम ज्ञात कर सकते हैं। ये मैंने दो सूत्र लिखा है आपको। एक तो जब लंबाई दी हुई हो तो 1/2 एल इंटू आर लगाना है, और जब लंबाई नहीं दी हुई हो उसमें त्रिज्या और थीटा दिया हुआ हो तो ये सूत्र लगाना है पाई आर स्क्वायर पूरा थीटा बटा 360। ठीक, धन्यवाद।